हेलो स्टूडेंट, आई एम शालिनी शर्मा। कल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे यूज किया जाता है इन राइट एंगल ट्राइंगल में। अब आप उस पर यूज्ड एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। In triangle ABC, right angle at B, AB is 24 and BC is 7 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल ABC है, this is triangle ABC. Right angle at B, a triangle ABC, right angle at B, AB is 24 centimeter, AB 24 and BC is 7 centimeter, BC is 7 centimeter. Determine sin A and cos A। जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किस किस रेशियो की करनी है, sin A एंड cos A। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए बी और बी सी की वैल्यू है। हम क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। और हम छोटी क्लासेस से, जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसको आप यूज कर सकते हैं ओनली राइट एंगल ट्राइंगल में। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देन हाइपोटेनस इज ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। देन ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर इज 576। देन द स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। देन ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625। ए सी इक्वल टू स्क्वायर हटेगा, उधर अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट 625। द स्क्वायर रूट ऑफ 625 is 25 centimeter. The value of AC is 25 centimeter. Sin A and cos A. We know that sin A equal to, कल मैंने आपको कल भी एक ट्रिक बताई थी याद करने की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में किस तरीके से याद किया जा सकता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, फर्स्ट ये जो रेशियो है वो साइन के लिए, सेकंड कॉस, थर्ड टेन, और रिवर्स में देखें अगर रेसिप्रोकल में तो कोसेक, सेक एंड कॉट। तो फर्स्ट ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया आपके पास, साइन ए। तो साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब जाएंगे आपके एंगल, किस एंगल के लिए बात की जा रही है। ए कहाँ है आपका, दिस वन। इट मीन्स आप यहाँ पर हैं। अब जब यहाँ होते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था, इट मीन्स एक्यूट एंगल आपका यहाँ पर है, जो थीटा एंगल है वो आपका यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पर है तो जहां पर भी आपका एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाली साइड आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर। इट मीन्स BC इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस इज अ फिक्स्ड साइड, देन AB इज बेस। तो परपेंडिकुलर इज BC, हाइपोटेनस इज AC, BC अपॉन AC। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 and the hypotenuse is 25. Similarly, cos A is base upon hypotenuse. बेस की वैल्यू cos A, अभी बताया मैंने, A थीटा यहाँ पर है, A मीन्स आप यहाँ पर है, एंगल यहाँ पर है, ठीक है, A पर। थीटा मीन्स आपका जो आपने एंगल काउंट करते हैं वो जो थीटा है वो आपका A पर है, तो उसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस फिक्स है, ये बेस हो गया। अब आपको बेस अपॉन हाइपोटेनस करना है। बेस इज AB and the hypotenuse is AC। बेस की वैल्यू 24, hypotenuse is 25 सेंटीमीटर, तो cos A is 24 अपॉन 25। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, sin C एंड cos C, sin C और cos C की वैल्यू निकालनी है। sin C, sin आपको अभी बता कर चुके हो, sin क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बट चेंज हो चुके हैं क्योंकि आप सी पर आ गए हैं। थीटा आपका यहां से प्लेस चेंज कर यहां पर आ गया है। अब जब थीटा यहां आ गया है तो थीटा के सामने वाली साइड ये है, तो ये क्या बन गई आपकी, परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग ये हाइपोटेनस फिक्स है ये, तो ये क्या हो गया, रिमेनिंग बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC एंड हाइपोटेनस इज AC, AB अपॉन AC। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 24, हाइपोटेनस इज 25, तो sin C इक्वल्स टू 24 अपॉन 25। सिमिलरली cos C, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है BC अपॉन
Hypotenuse is AC. Base is 7, hypotenuse 25, sin C and cos C is 7. ये वैल्यू आ गई. sin C is 24/25 and cos C is 7/25. Now next question. सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास? इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट r. आपके पास फिगर दे रखी है. फिगर जो है ये गिवन है जिसमें p, q एंड r. ये है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड फाइंड करना है आपको 10p माइनस कॉट r. 10p माइनस कॉट r. 10p माइनस कॉट r. द वैल्यू फाइंड करनी है आपकी. जो वैल्यू जो फाइंड करनी है आपको किसकी करनी है? 10p माइनस कॉट r की. अब 10p का मतलब कहाँ है? आपके पास थीटा आपका यहाँ पर है. जब आप 10 की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो 10 किसके लिए बात कर रहा है? p के लिए. p के लिए अगर बात कर रहा है तो थीटा यहाँ पर है. ये क्या कह रहा है? कॉट r. r के लिए बात कर रहा है. इट मीन्स यहाँ, इट मीन्स थीटा आपका कहाँ पर है? एंगल यहाँ पर है. इस वाले एंगल के लिए आप परपेंडिकुलर और बेस को देखेंगे. जब 10 के लिए देखेंगे तो इस वाले एंगल के लिए, क्योंकि 10 के साथ जो लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है? p. तो पहला काम हम इसमें क्या करते हैं कि पहले इसके जो रिमेनिंग साइड बची हुई है उसकी वैल्यू फाइंड कर देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. पी आर इज 13 सेंटीमीटर. 13 स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर अननोन. 13 स्क्वायर इज 169. 12 square is 144 plus QR square. 169 minus 144 equal to QR square. 169 minus 144 is 25. Then QR square. And then QR equals to root 25 the 5 centimeter. The value of QR is 5 सेंटीमीटर. अब बात करते हैं 10p माइनस कॉट r की. तो 10p निकालते हैं. जब 10 निकालते हैं तो 10 के लिए बात कर रहे हैं p के लिए. इट मीन्स यहाँ पर है आप, यहाँ पर है आपका थीटा जो एंगल की बात कर रहे हैं. तो 10p माइनस कॉट r, 10 निकालने के लिए 10 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. 10 कहाँ गया? साइन कॉस 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस. आप यहां पर हैं तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड क्यू आर. बेस इज पी क्यू, क्योंकि हाइपोटेनस फिक्स है, पी आर ही रहेगी हर केस में. तो क्यू आर इज 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इज 12, 5/12 एंड कॉट आर जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ 10. क्या? परपेंडिकुलर ऑफ बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 10, देन बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज कॉट. बट डिफरेंट क्या है? अब आप यहां पर नहीं है, अब आप यहां पर हैं. कॉट के साथ आर लगा हुआ है. अब आप यहां पर है, थीटा आपका यहां पहुंच गया. तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? जहां थीटा उसके सामने वाली साइड, ये परपेंडिकुलर आपका ये बन चुका है पी क्यू एंड बेस क्या बन चुका है? क्यू आर. तो क्यू आर अपॉन पी क्यू 5/12. द वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉट आर 5/12. The value of 10p. Cot r की वैल्यू also 5/12. 5/12 minus 5/12 is 0. I hope आपको समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 3. sin a इक्वल टू 3/4. अब मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ ए बी सी, राइट एंगल एट बी. साइन ए इक्वल टू 3/4 और साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. देन बी सी इज परपेंडिकुलर. जब आप ए के लिए बात कर रहे हैं, ए आपका यहाँ पर है, ए बी सी इज परपेंडिकुलर एंड ए सी तो फिक्स है ही है. तो ए सी इज हाइपोटेनस. अब आपको क्या है? मेरे पास सिंपल सी मुझे ये पता है ये 3 है ये 4 है, बट ये क्या है? यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है ये जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है. अलग अलग साइड्स नहीं है सेपरेटली. क्या मैं कहूँ कि बी सी 3 है और AC 4 है? ऐसा नहीं है. ये क्या है? मेरे पास BC और AC का रेशियो है. ये BC रेशियो AC
इक्वल टू 3:4 है। तो मैं कंसीडर करती हूँ अलग अलग सेपरेटली इनको। लेट BC इज इक्वल टू 3K एंड AC इक्वल टू 4K। क्लियर? ना पाइथागोरस थ्योरम, BC इज 3K, AC इज 4K। पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर 4K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर। 16K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। देन 7K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AB से स्क्वायर हटेगा, उधर जाएगा, अंडर रूट लगेगा। 7K स्क्वायर, स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो गया, 7 रूट में रह जाएगा, क्या आ जाएगा K√7। द वैल्यू ऑफ AB इज K√7। अब आपके पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने को कहा है उसे फाइंड कर सकते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड करने को बोला है आपको? cos A एंड tan A। cos A एंड tan A। अब मेरे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है K√7। cos A, cos क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। A यहां पर है, बेस क्या होगा? AB, हाइपोटेनस इज AC। AB इज K√7, AC is 4K, K से K cancel, √7/4। tan A is perpendicular upon base, tan A is perpendicular upon base, perpendicular is BC and the base is AB, perpendicular is 3K, base K√7, K to Q cancel, 3/√7। अब रूट की टर्म अगर आपको नीचे नहीं रखनी है तो 3/√7 मल्टीप्लाइड बाई रैशनलाइज √7/√7, देन 3√7/7। द वैल्यू ऑफ tan A इज 3√7/7 एंड द वैल्यू ऑफ cos A इज √7/4। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।